दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टैली के डेटा को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कैसे करें। मतलब कि अगर हमारे पास टैली में कोई रिपोर्ट या कोई डेटा मुझे किसी दूसरे फॉर्मेट में चाहिए, जैसे कि पीडीएफ में, जेपीजी में, एक्सेल में या अदर दूसरे किसी फॉर्मेट में अगर हमें रिपोर्ट प्राप्त करना है तो हम उस डेटा को कैसे, उस रिपोर्ट को हम कैसे अदर फॉर्मेट में प्राप्त करें। दूसरी चीज, अगर हमारे पास टैली में एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कंप्लीट हो चुका है, इस बीच में हमारे पास बहुत सारे लेजर्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉक आइटम होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हम क्रिएट करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें ऑल मास्टर्स, जितनी चीजें हम क्रिएट करते हैं, अगर हम एक नई कंपनी बनाएं तो उस कंपनी में हम सारे मास्टर्स को कैसे ले जाएं, तो ये दोनों चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइम मोटिवेशन टेक। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप टैली सीखना चाह रहे हैं अच्छे से या टैली सीख रहे हैं अभी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब क्या है। तो सिंपल फंडा है, एक्सपोर्ट का सीधा मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने टैली में वर्क किया, आपने पूरा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर आपने काम किया। अब इसके बीच में कभी भी आपको टैली में से कुछ रिपोर्ट आपको किसी को सेंड करना है, किसी को भेजना है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो टैली का डेटा होता है वो XML फॉर्मेट में होता है, जो उसका एक्सटेंशन होता है .xml, तो वो टैली के अंदर ही टैली डेटा हमारा ओपन होता है। अब हमें कोई पर्टिकुलर एक सिंगल रिपोर्ट, कोई हम ये बात करें कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस हो, बैलेंस शीट हो या फिर कोई रिपोर्ट हो, किसी अकाउंट की स्टेटमेंट हो, अगर हमें वो किसी को भेजना है तो इस कंडीशन में हम अगर XML फॉर्मेट भेजेंगे तो वो रिपोर्ट प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, वो ओपन होना भी उसके लिए मुश्किल होता है, जो कि XML फॉर्मेट होता है। तो इस कंडीशन में हम टैली की जो हमारी रिपोर्ट है उसको अगर हम ये चाह रहे हैं कि वो PDF में रिपोर्ट को भेज दें, या फिर हम सोच रहे हैं कि उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके भेज दें, या फिर हम उसको सोच रहे हैं कि फोटो फॉर्मेट यानी जेपीजी फॉर्मेट में प्राप्त कर लें, तो ये जो प्रोसेस है डेटा को, टैली के डेटा को या टैली किसी भी रिपोर्ट को आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में प्राप्त करना ही एक्सपोर्ट करना कहलाता है, एक चीज। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट का दूसरा यूज होता है कि अगर हमारे पास सारी चीजें, हमारा टैली का एक कंपनी का जो डेटा है, अगर हमें उस डेटा को किसी दूसरी कंपनी में ले जाना है, ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए भी हमें एक्सपोर्ट करना होता है रिपोर्ट को, या जो डेटा हमें चाहिए होता है उस डेटा को हमें एक्सपोर्ट करना होता है। और दूसरा शब्द इसमें जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमने एक कंपनी से उठाया है, मतलब एक्सपोर्ट किया है, उस डेटा को हमें दूसरे कंपनी में रखना, मतलब इंपोर्ट करना। यानी एक कंपनी से डेटा को उठाना, एक्सपोर्ट करना, और दूसरे नई कंपनी में या किसी भी कंपनी में जो डेटा हमने एक्सपोर्ट का उस डेटा को रखना, इंपोर्ट करना कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बनाएं, जिससे चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएं। दोस्तों हमारे पास ये टैली हमारी कंपनी ओपन है यहाँ पर, और अब हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, हमारे पास पहले से ही कुछ एंट्रीज हैं जो कि मैं आपको डेबुक में चेक कराता हूँ। ये मेरे पास कुछ एंट्रीज यहाँ पर हमने पास करा के रखा है, और हम यहाँ सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर हमें कोई रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक डेबिट नोट बनाया है, क्रेडिट नोट बनाया है, अब ये मुझे, जो मेरा डेबिट नोट है ये मुझे एक्सपोर्ट करना है, या कोई इनवाइस जो हमने यहाँ पर किया है ये हमें एक्सपोर्ट करना है, या हमारे पास ये जो प्रॉफिट लॉस हमारा बनकर तैयार होता है, तो हमें अगर प्रॉफिट लॉस एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो भी रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या जो भी डेटा आपको एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि टैली से किसी दूसरे फॉर्मेट आपको जो रिपोर्ट प्राप्त करना है, पहले आप उसको ओपन करें। जैसे कि मुझे प्रॉफिट लॉस अगर एक्सपोर्ट करना है तो मैंने प्रॉफिट लॉस को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखिए यहाँ मेनू बार में देखिए आपको यहाँ पर मिलता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट है Alt+C। दोस्तों मैं माउस का यूज कर रहा हूँ, आपको माउस का यूज नहीं करना है, मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको शॉर्टकट का यूज करना है। टैली में अगर आप माउस का यूज करते हैं तो ठीक नहीं रहता, आप तो कीबोर्ड का ही यूज करेंगे शॉर्टकट का, राइट। तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, Alt के साथ E प्रेस करना है, Alt+E। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो करता है। एक तो एक करंट का ऑप्शन दे रहा है, अगर आपने रिपोर्ट ओपन कर लिया है, आपके सामने है रिपोर्ट, तो आप करंट सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप किसी अदर विंडो से अगर आपने सपोज दैट कि Alt प्रेस कर दिया है तो आपको कोई दूसरी रिपोर्ट चाहिए तो फिर आप यहाँ अदर पर जाएंगे, या फिर आपको लेजेस वगैरह चाहिए तो आप मास्टर पर जा सकते हैं। तो ये आप पहले आपको करना क्या है, Alt प्रेस करेंगे और उसके बाद अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मुझे प्रॉफिट लॉस एक्सपोर्ट करना है, इसलिए मैं करंट को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसके लिए एंटर की प्रेस कर रहा हूँ।
अब देखिए मैंने जैसे इंटर की प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक्सपोर्ट की विंडो आई है, जिसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, जैसे कि शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है, ये नो है। यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट यहाँ पर जैसे दिया है ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेलेक्ट है, जैसे फाइल का फॉर्मेट बता रहा है XML फॉर्मेट है ना। एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव में जाएगा और पाथ बता रहा है किस जगह पे, लोकेशन कहाँ जाएगी, तो बता रहा है कि सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, टैली प्राइम के अंदर जाएगी। मतलब जो मैं रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस, वो किस लोकेशन में जाएगा, इस ड्राइव में, इस फोल्डर के अंदर जाएगा। फाइल का नाम क्या रहेगा, तो बता रहा फाइल का नाम ये रहेगा P&L.xml। अब मेरी ये रिपोर्ट मुझे XML में नहीं चाहिए, मुझे इस रिपोर्ट को, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इसको मुझे PDF में एक्सपोर्ट करना है, मुझे किसी को भेजना है, राइट। तब इस कंडीशन में हमें देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहा है, कॉन्फ़िगर का मिल रहा है और दूसरा एक्सपोर्ट का मिल रहा है। तो हमें इनमें से चेंजेस करना है, ये मुझे फॉर्मेट चेंज करना है, PDF करना है, ये लोकल ये जो ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, मुझे इस लोकेशन को चेंज करना है, मुझे अपनी लोकेशन में रखना है इसको, या फिर मुझे यहाँ पर नेम चेंज करना है। तो जो भी आपको ये सेटिंग अगर कुछ भी यहाँ से चेंज करना है तो इसके लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगर पे। इसके लिए आप C प्रेस करेंगे या फिर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको कॉन्फ़िगर से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सीधे यहाँ से, आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं सीधे यहाँ पहुँचता हूँ एक्सपोर्ट सेटिंग में, राइट। तो एक्सपोर्ट सेटिंग में जाएंगे, पहले तो फाइल फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसको आपको डाउन एरो की प्रेस करके आप यहाँ जा सकते हैं इस तरीके से, या डायरेक्ट माउस से क्लिक करके जा सकते हैं। आप XML, ये जो फाइल फॉर्मेट आपको यहाँ दिख रहा है, इसको चेंज करना है, PDF करना है, तो हम यहीं पर इसको क्लिक करेंगे या इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की प्रेस करते देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। तो यहाँ से हमें एक्सेल में, HTML में, JPG, PDF, XML, तो बाय डिफ़ॉल्ट XML सेलेक्ट है, मुझे PDF में चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, PDF सेलेक्ट करेंगे। अगर एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल सेलेक्ट कर लेंगे, और फोटो फॉर्मेट चाहिए तो JPG। तो दोस्तों रिपोर्ट को कोई भी हो, आपको एक्सपोर्ट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किस फॉर्मेट में रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है। मुझे PDF चाहिए, मैंने यहाँ से PDF सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस कर दिया, राइट। अब इसके बाद फाइल फॉर्मेट तो हमने PDF सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मुझे लोकेशन चेंज करना है, एक्सपोर्ट टू, तो ये अभी जो फोल्डर का पाथ आ रहा है यहाँ पर, इसको मुझे अगर चेंज करना तो हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो हम इस लोकेशन में, जब भी हमें वो रिपोर्ट चाहिए होगी तो मुझे इस लोकेशन में जाना होगा, इस फोल्डर के अंदर, तब मिलेगी, राइट। अगर आपको कोई प्रॉपर फोल्डर है तो आप यहाँ क्लिक करके इंटर करेंगे और अपना लोकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कि C ड्राइव में डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना, मुझे इस प्रोग्राम फाइल से इसके अंदर नहीं ले जाना है, तो हम इसको C अकेला कर सकते हैं। या मेरा कोई स्पेसिफिक मैंने बना कर रखा है फोल्डर, तो मैं उस फोल्डर को यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से, और डायरेक्टली मैं यहाँ पर लोकेशन डाल दूँगा। जैसे मुझे D ड्राइव में अगर रखना है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से D:/, अगर हमारे फोल्डर भी बने हैं तो फोल्डर के भी नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, राइट। इंटर कर देंगे तो ये देखिए हमारा सेलेक्ट होगा। अब D ड्राइव में देखिए जैसे इंटर करते थे, यहाँ कुछ फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बने हुए आ रहे हैं। हम इनमें से कोई फोल्डर, अगर हमारा फोल्डर है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं ये जो D ड्राइव में रखना चाह रहा हूँ, इसको चलिए मैं PM Tech 1 के अंदर रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से PM Tech 1 सेलेक्ट कर लिया है। इंटर कर देंगे तो ये देखिए मेरा लोकेशन भी सेट हो गया। अब मेरा जो डेटा है वो कौन सी लोकेशन में जा रहा है, D ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जा रहा है। मतलब मैंने यहाँ पर पहले फाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जो मेरी रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो वो कहाँ जाए, तो इसके लिए मैंने लोकेशन बता दिया, जिससे मुझे इस रिपोर्ट को देखने के लिए आसानी हो, हमें ढूंढना ना पड़े। इसके बाद डाउन एरो की प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ फाइल में अगर हमें कोई यहाँ नाम चेंज करना है तो हम इसको नाम को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर P&L लिखा हुआ है, अगर आपको चेंज करना तो आप इस तरीके से इंटर करेंगे, और जो भी आपको नाम देना है वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जिस कंपनी का नाम देना है तो आप कंपनी, जैसे मैंने दे दिया PM Tech, और इसके बाद .PDF और मैंने लगा दिया। इंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नाम भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन आप इस कैप से बाहर आएंगे, और अब इसको हम देखिए हमारे अनुसार जिस तरीके से मुझे फाइल फॉर्मेट या जो भी हमें लोकेशन या नाम चेंज करना था, हमने इसको चेंज कर लिया है कॉन्फ़िगर पर जा करके। अब मैं इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा, और दोस्तों जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और आप देखिए आपकी रिपोर्ट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। ये आ गई आपके PM Tech एजुकेशनल हब, और ये देखिए आप यहाँ पर ये पूरा प्रॉफिट लॉस आपको एक्सपोर्ट होकर के PDF में मिल चुका है।
तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा कि हम किसी भी रिपोर्ट को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो था अपना वो ये था कि हम अगर किसी पुरानी कंपनी, जैसे ये हमारी जो ये कंपनी है, इसका मुझे जो डेटा है, जैसे मेरे पास जितने भी ऑल मास्टर्स हमारे लेजर्स हों, ग्रुप हो, यूनिट हो, आइटम हो, लोकेशन, जितनी चीज़ें हमने क्रिएट किया हो, वो सारी चीज़ें मुझे एक नई कंपनी में इंपोर्ट करना है, दूसरे नई कंपनी में रखना है। देखिए मैं लेजर्स पे जाके आपको दिखा, तो मेरे पास इतने ढेर सारे लेजर्स बने हुए हैं, बहुत सारे। और अगर हम आइटम पर जाके चेक करते हैं तो ये स्टॉक आइटम पे जाके एंटर करेंगे, देखिए हमारे पास बहुत सारे आइटम भी बने हैं। अब हम ये सीखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने इस कंपनी में बना कर रखा है, सारी चीज़ें ऑल मास्टर्स, ये हम पूरी नई कंपनी में कैसे लेकर जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों। इसके लिए आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चार्ट ऑफ अकाउंट। बेसिकली आप एक्सपोर्ट पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलता है मास्टर का। और अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना तो आप उस पर जाकर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है मास्टर्स का। तो बस आप मास्टर्स पर जाएंगे और जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे तो देखिए वापस वही कोई विंडो आपके सामने आ रही जो कि अभी आई थी आपके सामने। अब हमें यहाँ क्या करना है, चेंजेस करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे और बस यहाँ टाइप ऑफ मास्टर पे पहले तो मैं लेजर्स अकेला मुझे चाहिए तो मैं लेजर्स ही रहने दूंगा, लेकिन मुझे ऑल मास्टर्स चाहिए। जितनी चीज़ें हमने इस कंपनी के अंदर लेजर, आइटम, ग्रुप, यूनिट, कैटेगरी, गोडाउंस, जो भी चीज़ें हमने क्रिएट किया वो सारी चीज़ें अगर हमें नई कंपनी में चाहिए या दूसरी कंपनी में, तो हम यहाँ से टाइप ऑफ मास्टर को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ मास्टर पूरी चीज़ें दिखा रहा है कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या चीज़ आपको यहाँ से लेकर जाना है नई कंपनी में। तो मैंने यहाँ पर अभी ऑल मास्टर सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे सारी चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी ऑप्शन मिलता है, एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस। इसको आपको जरूर यस करना है। इसको यस करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास जो भी लेजर्स हैं, जो भी स्टॉक है जो कि बचा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम किया, किसी पार्टी को आपने सेल किया था 1 लाख रुपए का और पार्टी ने आपको 70,000 रुपये दे दिया है, बाकी के 30,000 रुपये भी लेना बाकी है, लेकिन फाइनेंशियल आपका चेंज हो चुका है। तो इसका जो 30,000 यहाँ बैलेंस है इस कंपनी में, वो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, राइट। वो क्लोजिंग बैलेंस हमारी नई कंपनी में ओपनिंग बैलेंस ग्रुप में अपने आप चला जाए। या फिर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है लैपटॉप का, हमने मान लीजिए कि 100 लैपटॉप परचेस किए थे, उसमें से हमारे 70 लैपटॉप सेल हो चुके हैं, लेकिन 30 लैपटॉप अभी रखे थे और फाइनेंशियल चेंज हुआ। तो इस कंपनी में उस प्रोडक्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 30 लैपटॉप होगा। नई कंपनी में जब हम जाए तो वो ओपनिंग बैलेंस ग्रुप में ऑटोमेटिक चला जाए। तो इसके लिए आप इसको एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस को एज ओपनिंग बैलेंस, इसको जरूर यस कर लीजिएगा। क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन वो डेट के यहाँ यस किया, यहाँ पर हमने इसको इंटर की प्रेस किया और यस हो गया। देन उसके बाद हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे फाइल फॉर्मेट। तो चूंकि अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमें इस कंपनी का डेटा जो हमारा है, इस कंपनी से हमें दूसरी कंपनी में ले जाना है, नई कंपनी में। तो इसके लिए आप फॉर्मेट को एक्सएमएल ही रखेंगे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो एक्सपोर्ट करने में, राइट। क्योंकि हमें एक्सएमएल फॉर्मेट से ही एक्सपोर्ट करना है और इसको सीधे नई कंपनी में इंपोर्ट कर देना है। तो हम फॉर्मेट क्या रखेंगे, एक्सएमएल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लोकेशन। तो देखिए लोकेशन हम इसलिए देते हैं जिससे हमें जब नई कंपनी में जाएं तो वहाँ पर हमें उठाने में, इतनी बड़ी लोकेशन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर हमारे माइंड से लोकेशन भूल जाएंगे हम तो भी दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लोकेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर इंटर करेंगे और इसके बाद हम यहाँ चले जा रहे हैं स्पेसिफिक पाथ पर, यहाँ पर हम लोकेशन टाइप कर दे रहे हैं D:/। अच्छा, आपको अगर फोल्डर का नाम याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो डी ड्राइव यहाँ पर आपको पूरे फोल्डर्स दिखाएगा, जो भी आपके फोल्डर हैं जहाँ पर आपको रखना है। तो मैंने PM Tech 1 को सेलेक्ट कर लिया, मुझे इसी फोल्डर पे रखना है, राइट। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो अब देख सकते हैं फोल्डर का पाथ भी यहाँ सेलेक्ट हो गया, D:/PM Tech 1, राइट। अब इसके बाद आपको फाइल का नाम क्या रखना है, जो फाइल आप ये जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको आप किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, तो वो नाम आप यहाँ पर एंटर करके दे दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट मास्टर लिखा है और जो भी आपको नाम देना है यहाँ पर वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे master.xml नाम से रखना है तो मैंने इसी को सेलेक्ट करने दिया, ठीक है। अब बस आपको स्केप से बाहर आना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है इस तरीके से, और यह रिपोर्ट आपकी देखिए PM Tech के नाम से यहाँ पर आ चुकी है, सॉरी मास्टर के नाम से। ये PM Tech हमने दूसरी रिपोर्ट प्रॉफिट लॉस एक्सपोर्ट किए थे, ठीक है। तो ये हमारी मास्टर नाम से ये रिपोर्ट आ चुकी है
पूरा डेटा हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये पहला काम आपने देख लिया कि हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। अब चलिए हम इस डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे नई कंपनी में। तो हम एक नई कंपनी बनाते हैं, इसके लिए आप F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और कंपनी एक क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर। चलिए मैंने PM टेक के नाम से ही एक कंपनी बना दिया, PM टेक 2 नाम दे दिया मैंने, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे। आपको पता है कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको डायरेक्टली सेव कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अल्टर पे, तो मेरे पास यहाँ पर आप देखें कोई लेजर्स नहीं है, ना कोई यहाँ पर मेरे पास आइटम है। तो मैंने जो भी डेटा एक्सपोर्ट किया पूरे लेजर्स और पूरे स्टॉक वगैरह ऑल मास्टर्स, यहाँ पर हम लाने के लिए इस कंपनी में इंपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे या फिर हम अल्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो जैसे आप इंपोर्ट पर जाएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ से आपको मास्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल फॉर्मेट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद फाइल का लोकेशन जो भी आपकी है, तो अगर आपको लोकेशन याद है तो अच्छी बात है, जैसे कि अगर मुझे याद है तो मैं स्पेसिफिक पाथ पे चला जाऊँगा, वरना हम यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जा करके और यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डी ड्राइव में एक्सपोर्ट किया तो मैं डी ड्राइव सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैंने यहाँ से PM टेक फोल्डर सेलेक्ट किया तो मैं ये सेलेक्ट कर दिया, राइट। और हमारे फाइल का नाम क्या, मास्टर डॉट XML। तो देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर दिया। आपने पहले लोकेशन सेलेक्ट कर दिया पाथ में और फाइल नेम में आपने फाइल का नाम सेलेक्ट कर दिया है और इसके बाद आपको यहाँ पर कंबाइन ओपनिंग बैलेंस को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि जो भी अकाउंट का बैलेंस हो, जितने भी लेजर्स या स्टॉक आइटम के, वो सारे यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसको जैसे इंटर की प्रेस किया और हमारा डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ देख सकते हैं इंपोर्ट हो चुका है। तो अब चलिए हम देखते हैं, एक बार अल्टर पे चलते हैं और यहाँ से हम चलते हैं लेजर्स पर, इंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए ये सारे लेजर्स यहाँ पर आ चुके हैं जो कि हमारे पुराने कंपनी में थे। दूसरी चीज़ हमारे पास ये देखिए पूरे स्टॉक आइटम भी आ चुके होंगे जो कि पुरानी कंपनी में थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि हम डेटा को कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को और चलिए दोस्तों इसी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।